हाँ, लेसन नंबर 12 है प्रोफेट्स ऑफ अल्लाह। आज हम लोग अल्लाह के नबियों और रसूलों के बारे में पढ़ेंगे। हमें मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसानों को पैदा किया तो इंसानों से ये एक वादा लिया कि दुनिया में जाओगे तो अल्लाह ताला की इबादत करोगे। वादा लिया था ना। तमाम लोगों को आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर, उनकी पीठ पर तमाम लोगों की रूहों को जमा किया था। तमाम लोगों की रूहों को जमा करने के बाद सबसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबों का पालनहार नहीं हूँ? तो सब लोगों ने क्या कहा था कि बला, क्यों नहीं। तो लेकिन हम लोग जब दुनिया में आए, इंसान जब दुनिया में आया तो इस वादा को भूल गया और अपने हिसाब से काम करने लगा। कभी कहीं शिरक हो गया तो कहीं कुछ लोग अपने वादे को भूल गए और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में रसूलों और नबियों का सिलसिला शुरू किया। तो आज हम उन्हीं नफूस के बारे में, उन्हीं नबियों और रसूलों के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे कि अल्लाह सेंट मैनी प्रोफेट्स टू गाइड द ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत सारे नबियों को भेजा है। अल्लाह ताला ने इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए, सही राह बताने के लिए बहुत सारे नबियों को भेजा है। दे वेयर ऑल द चूजन पर्सन। वो सभी के सभी ऐसे लोग थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना था, जिनका इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया था, यानी अच्छे लोग थे। दे शोड द पीपुल द वे टू हेवन एंड वे टू प्लीज अल्लाह। उन्होंने लोगों को ऐसी राह बताई जो उन्हें जन्नत में ले जाने वाली थी। नबियों ने या रसूलों ने लोगों को कैसी राह दिखाई? जो उन्हें जन्नत में ले जाने वाली थी और जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशी की तरफ पहुंचाने वाली थी। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक नहीं अनगिनत रसूल आए हैं। दूसरी बात यह है कि ये सभी के सभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़रिए पसंद किए हुए लोग थे, अल्लाह के पसंदीदा लोग थे। दूसरी बात यह है, इनका काम क्या था? उन्होंने लोगों को जन्नत की राह दिखाई और इन्होंने अल्लाह की खुशी की राह दिखाई, यानी ऐसे रास्ते दिखाइए जिन पर चलकर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी हासिल कर सकते हैं। हाँ, उसके आगे देखिए, अल्लाह ऑल द प्रोफेट्स गेव द मैसेज ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह विच मीन्स दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। तमाम नबियों का पैगाम यही था, या तमाम नबियों ने यही पैगाम सुनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं। तमाम नबियों ने, तमाम रसूलों ने एक ही पैगाम सुनाया और तमाम पूरी इंसानियत को एक ही सबक दिया और एक ही सब पाठ पढ़ाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई इस दुनिया में माबूद नहीं है। एवरीवन शुड बिलीव इन वन अल्लाह एंड डू व्हाट ही सेज। और जब अल्लाह एक है तो हर इंसान को क्या करना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है। और जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है उसको अल्लाह के नबियों ने कहा है, और जो कुछ अल्लाह की तरफ से लेकर के आए हैं उनकी पाबंदी करनी है। सबसे पहले नबी जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोग जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अपने हाथों से बनाया था, पैदा किया था, और ये सबसे पहले इंसान थे। हम सबों के दादा हैं। इनके ज़रिए ही इस दुनिया में इंसानी आबादी पली और बढ़ी है। इनसे पहले कोई इंसान नहीं हुआ है, इन्हीं से सभी लोग पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले नबी भी आदम अलैहिस्सलाम थे। तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आदम वाज द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ। इस दुनिया पर सबसे पहले इंसान कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम थे।
इस दुनिया पर सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रोफेट ऑफ अल्लाह। इसी तरह वो सबसे पहले रसूल भी थे। पहले इंसान के साथ साथ पहले रसूल भी थे। प्रोफेट आदम वाज 90 फीट टॉल। कितने फीट लंबे थे? 90 फीट लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम 90 फीट लंबे थे। कितने फीट? 90। ठीक है। द नेम ऑफ प्रोफेट आदम्स वाइफ वाज हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या था? माई हव्वा। क्या था? हव्वा। हव्वा अलैहिस्सलाम उनका नाम था। द प्रोफेट आदम हैड मेनी चिल्ड्रन। आदम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे औलादें हुई। आदम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे बच्चे हुए। 2 चिल्ड्रन, 1 सन एंड 1 डॉटर वेयर बॉर्न एवरी डे। हर रोज उनका एक सुबह में और एक शाम में एक लड़का और एक लड़की पैदा होता था। यानी आदम अलैहिस्सलाम के डेली 2 बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है। तो ये आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोगों ने जाना मुख्तसर बातें कि इस दुनिया में सबसे पहले इंसान कौन आए थे? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले रसूल भी वही थे। कितने फीट लंबे थे? 90 फीट लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हव्वा था। आदम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे बच्चे हुए। एक सुबह और एक शाम हुआ करता था, एक लड़का और एक लड़की करके। उसके बाद दूसरे नबी जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम था प्रोफेट नूह अलैहिस्सलाम। प्रोफेट नूह का नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोफेट नूह गेव द मैसेज ऑफ वन अल्लाह टू पीपल ऑफ नियरली 950 ईयर्स। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया। कितने सालों तक? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, बल्कि कितने साल? 950 साल। कितने साल? 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया। नियरली 83 persons accepted his message and rest of all shows disobedience। तकरीबन 83 लोगों ने उन पर इस्लाम कबूल किया या 83 लोग ईमान ले आए उन पर। बाकी सभी लोगों ने क्या किया? नाफरमानी की। बाकी दूसरे लोगों ने नाफरमानी की। He made a big boat with the commandment of Allah। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बड़ी कश्ती बनाई। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बड़ी कश्ती बनाई। अल्लाह flooded the whole earth and destroyed those who were disobedient। उस मौके से अल्लाह ने पूरी दुनिया में सैलाब भेज दिया। सैलाब, फ्लड, जिसने उन तमाम लोगों को बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। प्रोफेट नूह एंड हिज कंपेनियंस वेयर सेव्ड बाय राइडिंग इन अ लार्ज बोट। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो सभी के सभी महफूज रहे। और किस तरह से महफूज रहे? उस बड़े कश्ती में सवार होकर जिसको उन्होंने बनाया था। तो दूसरा नबी जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, जिनको आदम सानी भी कहा जाता है, यानी दूसरे आदम, क्योंकि इनके वक्त में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया था 83 लोगों के अलावा, और चरिंद परिंद के हर जोड़े, उनके एक एक जोड़े के अलावा सभी को ख़त्म कर दिया था। यहाँ से फिर दुनिया दोबारा बसी है। तो नूह अलैहिस्सलाम सुबह शाम अपनी कौम के लोगों को 950 साल तक दावत देते रहे। 950 साल तक इन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। बहुत कम लोग, यानी तकरीबन 83 लोग इन पर मुसलमान हुए, और वो भी ऐसे लोग जो अपनी कौम के, अपने मोहल्ले के सबसे कमज़ोर लोग थे, दबे कुचले लोग थे। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सैलाब भेज करके सभी लोगों को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि सैलाब में जो लोग हलाक हुए, बर्बाद हुए, उनमें इनका बेटा भी था।
कहा कि बेटे आओ कश्ती पे सवार हो जाओ, अल्लाह को मान लो। उसने कहा कि ना ना, मैं पहाड़ पे जा कर के बच जाऊंगा, जबलुन यासुमुनी मिनल मा, जबल हूदी पे जाके बच जाऊंगा। लेकिन वो बचा नहीं, बल्कि वो भी मर गया। अल्लाह ताला ने उसकी वजह से इन्हें नूह अलैहिस्सलाम को फटकार भी लगाई थी कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि वो आपके खानवादे से नहीं है। आपका ख़ानदान या खानवादा तो वो है जो मुसलमान हुए हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, नस्ल का एतबार नहीं है। बहरहाल ये नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब एक प्रोफेट हैं दाऊद अलैहिस्सलाम, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। तीसरे नबी जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। प्रोफेट दाऊद अलैहिस्सलाम वाज गिवन द होली ज़बूर। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 है ना। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें जो उतारी हैं 4 हैं। उनमें पहली किताब ज़बूर है। ज़बूर किनको दी गई थी? दाऊद अलैहिस्सलाम को। तो प्रोफेट दाऊद वाज गिवन द होली ज़बूर, द पॉम्स ऑफ डेउड। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दिया था। अल्लाह अलमाइटी आल्सो gave him so sweet of a voice or tongue that even the birds stopped in the air when he recited the holy ज़बूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इतनी खूबसूरत आवाज़ दी थी कि जब ये ज़बूर पढ़ते थे तो चिड़िया भी आसमानों में रुक जाया करती थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर को जब अपनी आवाज़ में पढ़ा करते थे तो चिड़िया भी फ़िज़ाओं में रुक जाया करती थीं। ही गेव द मैसेज ऑफ वर्शिपिंग वन अल्लाह। तमाम नबियों की तरह इन्होंने भी अपनी कौम के लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने की तालीम दी। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी तमाम नबियों की तरह से अपनी कौम के लोगों को एक इंसान की एक अल्लाह की इबादत करने की तालीम दी। और बस आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम है कि ये एक दूसरे नबी के अब्बू हैं। उस नबी के बारे में आप लोग कल बताएंगे कि वो नबी कौन थे। ये आप लोगों का होमवर्क है। कल आप लोग बताएंगे कि दाऊद अलैहिस्सलाम एक बड़े नबी के वालिद हैं। उस नबी का नाम क्या था? ठीक है। तो ये इस्लामियात में आज हम लोगों ने 3 नबियों के बारे में पढ़ा। एक आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे नूह अलैहिस्सलाम, तीसरे दाऊद अलैहिस्सलाम। इन तीनों के बारे में कल आप लोग मुझे कम से कम 5-5 सेंटेंसेस बताएंगे। ठीक है। इन तीनों नबियों के बारे में उर्दू में, इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है। तीनों नबियों के बारे में आप लोग कम से कम 5-5 सेंटेंसेस मुझे बताएंगे। ठीक है।